Assalamu alaikum students. Today we will start our next chapter, that is chapter number 13, biochemistry. Biochemistry is basically the branch of chemistry that deals with a chemical reaction taking place in the living organisms. So in this chapter we will study about different important characteristics of carbohydrate, proteins, lipids, vitamins. इसके अलावा हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए. फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है एंड आवर बॉडी शुड नीड द बैलेंस्ड प्रोपोर्शनल ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. So we will study one of them, all of these important characteristics of different chemical nutrients. For example, first of all, we will start with carbohydrates. Carbohydrates, basically, these are the organic compounds, and these are the most abundant class of organic compounds. They have the general formula CxH2O whole Y. इनका जनरल फार्मूला CxH2O whole Y होता है, and these are also called as hydrates of carbon. Now plants basically carbohydrates prepare करते हैं by the process of photosynthesis when they take carbon dioxide from the atmosphere and water from the soil in the presence of sunlight and chlorophyll. Plants prepare glucose C6H12O6 प्लस विद द लॉस ऑफ ऑक्सीजन. सो प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और प्लांट्स जो ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं दे कन्वर्ट इट इनटू स्टार्च और एंड सेलुलोज. सो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट्स को कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है. सो दे मे बी मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एक चीज़ याद रखें, दे कंटेन्स डिफरेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. सो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस. दे मे बी मोनोसैकेराइड्स, दे मे बी ओलिगोसैकेराइड्स, or they may be polysaccharides. So carbohydrates are classified into 3 classes. They may be monosaccharides or simple sugar. Oligosaccharides होते हैं, और poly का मतलब होता है इनके molecules काफ़ी बड़े, they consist of big molecules. So carbohydrates की classification की जब हम बात करते हैं, they may be classified into monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. Now we will study one by one all of these. मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज. इनका वाटर के साथ हम रिएक्शन नहीं कर सकते. दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज. इनका जर्नल फार्मूला होता है CH2O होल N. N की वैल्यू 3 से 6 तक होती है. इट्स वैल्यू इज़ 3 to 6. दे मे बी क्लासिफाइड इंटू ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. सो ये मोनोसेक्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉमन एग्जांपल मोनोसेक्राइड जो सिंपल शुगर होते हैं, इनकी एग्जांपल है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. एंड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉमन एग्जांपल इसकी आ जाती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज. ग्लूकोज इज़ बेसिकली पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वाइल फ्रुक्टोज इज़ पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन. पेपर में अक्सर आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज के अंदर भी 6 कार्बन होते हैं. इसका भी फार्मूला C6H12O6 ही होगा. फ्रुक्टोज का फार्मूला भी C6H12O6 ही होगा. लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस है, इट इज़ इन द डिफरेंस इन द फंक्शनल ग्रुप, दैट इज़ ग्लूकोज कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप वाइल फ्रुक्टोज कंटेन्स कीटो. अब हम इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि पेपर में अक्सर आपको आ जाता है कि हाउ कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. सो गर्ल्स, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. अब आप देखें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एल्डिहाइड ग्रुप. ग्लूकोज कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप. इसके अलावा आप चेन में 6 कार्बन बना लें, इसको भी आपने इंक्लूड करना है. 1 2 3 4 5 and 6.
सो जब आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो एट द टॉप वी विल ड्रॉ एल्डिहाइड ग्रुप एंड देन वी विल ड्रॉ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं इसलिए आपने इसकी अरेंजमेंट का ध्यान रखना है। अब आप जब इसको देखेंगे, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। फार्मूला इसका C6H12O6 है and it contains 6 carbon. This functional group is called as aldehyde. It contains aldehyde group. तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि aldehyde group present है और आपके पास you have different hydroxyl groups present. जब आप फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो फ्रुक्टोज में ये होगा कि आप इंस्टेड ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप एट कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पे इसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज कॉल्ड एज कीटो ग्रुप। उसके बाद नीचे की अरेंजमेंट इन तीन का ये जो यहाँ से यहाँ तक अरेंजमेंट सेम है जैसे कि ग्लूकोज में, सिर्फ इसमें ये डिफरेंस है कि कार्बन नंबर 1 और 2 की अरेंजमेंट ज़रा डिफरेंट है और उसमें भी आपके पास कार्बन नंबर 2 पे इंस्टेड ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप देयर इज प्रेजेंट कीटो ग्रुप। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर फॉर फ्रुक्टोज। अब अगर आपको डिफरेंस आ जाए लिखने के लिए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज, ये जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया है दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए और इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि बोथ आर कंटेन 6 कार्बन। C6H12O6 दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट फंक्शनल ग्रुप इज़ डिफरेंट। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रुक्टोज में कीटो ग्रुप। इसके अलावा इन दोनों में ये डिफरेंस है कि आप लिखेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ कार्बन आइटम्स आर आल्सो डिफरेंट। यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे OH और H है, वहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड एज कीटो ग्रुप। पेंटा हाइड्रोक्सी का मतलब ये होता है कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप को काउंट करें 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं इसलिए हम इसको पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी कहते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इसके अलावा आपने इसमें ये बताना है कि कुछ ऐसे मोनोसेक्राइड्स होते हैं विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टू राइट क्लॉकवाइज। उनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डेक्स्ट्रोज शुगर का नाम आपने सुना होगा। डेक्स्ट्रोज शुगर ऐसी शुगर होती हैं जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करती हैं टुवर्ड्स राइट। प्लेन पोलराइज लाइट कौन सी होती है? द लाइट विच रोटेट्स इन वन प्लेन, यानी जब किसी भी सोर्स से लाइट आती है अगर वो एक प्लेन पे मूव करती है तो उसको हम प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द सोर्स ऑफ लाइट। अगर ये लाइट का सोर्स है, अगर ये आ रही है एक प्लेन में तो इसको हम कहेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। अब यहाँ पे अगर हम मोनोसेक्राइड का सोल्यूशन रख दें, कोई भी सोल्यूशन आप रख दें, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का सोल्यूशन रखें या किसी भी चीज़ का सोल्यूशन रखेंगे तो लाइट जब इस सोल्यूशन में से पास होगी, आफ्टर पासिंग इट रोटेट इधर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कुछ ऐसे मोनोसेक्राइड्स होते हैं विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स राइट। राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसको हम इस तरह की शुगर्स को हम डेक्स्ट्रोज शुगर कहते हैं और दे आर आल्सो कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी मीन्स दैट देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डेक्स्ट्रोज शुगर। आपकी बुक में दी हुई हैं ग्लूकोज, मैनोज एंड ग्लैक्टोज आर डेक्स्ट्रोज शुगर। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे एग्जांपल ऑफ डेक्स्ट्रोज शुगर में ग्लूकोज, मैनोज और ग्लैक्टोज। इसका मतलब है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में एक डिफरेंस और भी है कि ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रोज शुगर है लेकिन फ्रुक्टोज इज़ नॉट अ डेक्स्ट्रोज शुगर। इसके अलावा आपको प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं मोनोसेक्राइड्स की कि ये वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड्स होते हैं, दे आर सोलेबल इन वाटर, दे हैव स्वीट टेस्ट एंड दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, they are reducing in nature. So girls, these are monosaccharides. Monosaccharides are very important और इसमें स्पेशली आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए।